मुंह पे तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये फर्स्ट रैंक मेरी वजह से आया, सेकंड रैंक मेरी वजह से, ये तांडव गलत है। कोई मैडम निकल कर आएगी कि उसका रैंक मैंने लिया, कोई सर निकल कर आएंगे ये रैंक मैंने लिया, कोई 20 थार दे रहे हैं, कोई 50 थार दे रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि इस मुखर्जी नगर में गेम तांडव यही होता है। रैंक 1 मेरा, रैंक 2 तेरा, रैंक 3 मेरा, रैंक 4 इसका। साले सब साले चोर एक नंबर के। मुंह उठा के आ जाओगे यूट्यूब पे, वीडियो कॉल कर करके दिखा रहे हो सबको कि ये बच्चा मेरा सिलेक्शन हुआ, ये बच्चा मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे रूल्स को चैलेंज करके दिखा दो। मेरे रूल्स किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी बेटा PQRS का आंसर PQRS में मिलेंगे। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये फर्स्ट रैंक मेरी वजह से आया, सेकंड रैंक मेरी वजह से, ये तांडव गलत है। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये रैंक मेरी वजह से आया, जिस रैंक का क्रेडिट आप ले रहे हो ना, जिसके उसका सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ, उसको सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ, बेटा सिलेक्शन की क्यूरियोसिटी तो आप ले रहे हो कि सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ, लेकिन जो फेल हुए हैं ना वो भी आपकी वजह से फेल हुए हैं। आप फेलियर्स को बिल्कुल नहीं पूछते क्योंकि आप अपनी कमियों को छुपाते हो। आप खाली उन बच्चों को दिखाते हो कि जिनका सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है। लेकिन रियलिटी में अगर आपने 2000 बच्चे भी पढ़ाए, 20,000 बच्चे भी पढ़ाए और सिलेक्शन अगर आपने 10 दिए या 20 दिए, 0.1% सिलेक्शन ही आया सिर्फ आपका। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो जो फेल हुए वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, कोई मैडम निकल कर आएगी कि उसका रैंक मैंने लिया, कोई सर निकल कर आएंगे ये रैंक मैंने लिया, कोई 20 थार दे रहे हैं, कोई 50 थार दे रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं। रियलिटी बताओ तो यही है। बच्चे कहते हैं सर रैंक 1 उसका है, सर रैंक 2 उसका है। अरे मेरे भाई रैंक 1 रैंक 2 किसी का नहीं है, उस बच्चे ने मेहनत करी है, सिलेक्शन उसका हुआ है क्योंकि ही डिजर्व इट। आप मेहनत करोगे आपका सिलेक्शन होगा, यू डिजर्व इट। आप खाली मैथ्स के टीचर से नहीं पढ़े, आप खाली इंग्लिश की मैडम से नहीं पढ़े, आप सबसे पढ़े हो। और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी मेहनत है। नो वन इज गोइंग टू टेक योर चांस, नो वन इज गोइंग टू टेक योर अचीवमेंट्स। कोई नहीं ले सकता आपके अचीवमेंट्स। बस लोगों को तो आपको कैश करना है। आपका फोटो दिखा के अपने इंस्टीट्यूट में रख लेंगे और बोलेंगे ये सिलेक्शन हमने कराया है। हु आर यू? आपने कैसे करा दिया? अगर इंग्लिश वाला जिम्मेदारी लेता है कि उसने इंग्लिश पढ़ा के सिलेक्शन कराया, तो मैथ वाले का रोल कहां है? मैथ वाला अगर रोल लेता है कि भैया मैंने पढ़ा के सिलेक्शन कराया, तो इंग्लिश वाले का कहां है? जीएस वाला बेचारा कहां गरीब सा आदमी बना दिया तुमने। रीजनिंग वाले को भी पूछता ही नहीं है। नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, सॉरी टू से, मुझे बड़ा बुरा लगता है थोड़ा सा, मैं रोज देखता हूं कि 2021 का रिजल्ट आया और लोगों ने हुआ बना दिया है, रैंक 3 मेरा, रैंक 1 मेरा, रैंक 2 उसका, रैंक 7 इसका। अबे एक बच्चा 10 जगह पढ़ रहा है, तुमने कैसे ले लिया? तुमने 2021 का बच्चा अगर 2019 से आपको पढ़ने आया है, 2020 से आपसे पढ़ने आया है, और आपने उस दौरान 20,000 बच्चे पढ़ा दिए और 20,000 बच्चों में से आपने 20 सिलेक्शन भी कराए हो ईमानदारी से, 20 सिलेक्शन भी ईमानदारी से कराए हो, तो बताओ 20,000 बच्चों में से 20 सिलेक्शन 0.1% कराया आप लोगों ने। 19,980 बच्चे जो फेल हुए हैं वो तुम्हारी वजह से फेल हुए हैं। उन्हें क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते आप लोग? मुंह उठा के आ जाओगे यूट्यूब पे, वीडियो कॉल कर करके दिखा रहे हो सबको कि ये बच्चा मेरा सिलेक्शन हुआ, ये बच्चा मेरा सिलेक्शन हुआ। ये जो बिजनेस चलता है ना मेरे बच्चे, ये आपको लूटा जाता है। एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये लूटा जाता है। रैंक 1 जिसकी आती है, रैंक 2 आती है, चाहे रैंक कुछ भी आए, लेकिन जिसने भी सिलेक्शन लिया है ना, उसने सिर्फ अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे की ये ऐड नहीं करी कि ये सिर्फ बच्चा मेरी वजह से सिलेक्ट हुआ। नहीं, यू डिजर्व इट मैन, यू डिजर्व इट। आप मेहनत करते हो, आपका सिलेक्शन आपकी वजह से होता है। सेक्रीफाइस आपके माँ बाप ने किया। जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन उनकी वजह से हुआ, जब आप एडमिशन लेने आए थे आपकी फीस कम करी थी? जब आप एडमिशन लेने आए थे आपको स्पेशल क्लास दी थी? जब आप एडमिशन लेने आए थे आपको स्पेशल अटेंशन दी थी? जब आप एडमिशन लेने आए थे आप भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़े थे जिसके साथ बाकी सारे बच्चे पढ़े थे। आप भी उन्हीं बच्चों के साथ बैठे थे जो बाकी बच्चे बैठते थे। आप भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ते थे जो बाकी बच्चे पढ़ते थे। आप भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ते थे जो बाकी सब बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन आपकी रैंक 1 आ गई तो आपको दिख गया, लेकिन बाकी बेचारे फेल हो गए, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। जब अगर आप पास होने की जिम्मेदारी लेते हो तो फेल होने की जिम्मेदारी भी आप ही लो, लेकिन कोई नहीं लेता, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक एसेट्स हो, एक फीस हो कि भैया एक फीस हो तुम मेरे लिए, तुम मेरे को फीस दो, मैं पढ़ूंगा, तुम्हारे जैसे कितने बच्चे मेरे पास और आएंगे तुम्हें देख के, और मेरा कैश हो जाएगा, मेरा कैश हो जाएगा। बस यही चीज तो करनी है। मुंह उठा के सारे आ जाएंगे, ये रैंक मेरा, वे रैंक। भैया 99% बच्चा यूट्यूब से पढ़ के पेपर दे रहा है। नहीं है उनके पास पैसे, नहीं है उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी, फिर भी पढ़ रहा है बेचारा वो। और मुंह उठा के सिलेक्शन लेके तुम लोग आ जाते हो कि मैंने कराया, मैं 20 थार दूंगा, 50 थार दूंगा, कोई मेट्रो दे रहा है, कोई ट्रेन दे रहा है। तुम कुछ मत दो उन्हें, तुम सिर्फ उन्हें विश्वास दो कि तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन कोई नहीं करता।
प्रॉब्लम तो ये सबसे बड़ी, सॉरी मैंने पढ़ाई थोड़ी लेट कर दी, लेकिन रियलिटी यही है कि इस मार्केट में सिर्फ एक तरह का बिजनेस चलता है, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला जाता है, तुम्हारा फ़ायदा उठाया जाता है, तुम्हें एक फ़ोटो दिखा दी जाती है, ये रैंक 1 है, रैंक 7 है, रैंक 3 है, रैंक 4 है, रैंक 5 है, ये मैंने कराया है। अच्छा बच्चा भी बेवकूफ़ है, बच्चा भी बेवकूफ़ है, वो भी कहता है सर हम तुम्हारी वजह से हुए सिलेक्शन सर जी, बहुत हेल्प मिली। मैडम सच में आपने बड़ा गजब पढ़ाया। अबे अभी अपने माँ बाप से बोला तुमने? अपने मम्मी पापा का चेहरा देखा है कभी तुमने जाके कि पापा आपने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया? मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, लेकिन तुमने 2 वक्त की रोटी कम खाई हो, लेकिन तुमने मेरे लिए फीस के पैसे जोड़े हो। मम्मी तुमने नई साड़ी नहीं खरीदी मेरे लिए अपने लिए कभी भी, लेकिन तुमने मेरी मेहनत में हमेशा मुझे भूखा नहीं रखा है। मेरे कहने से पहले मुझे 2 वक्त का खाना टाइम से दिया, चाहे तुम खुद भूखी रही हो। कभी कहा है तुमने अपनी मम्मी पापा से सिलेक्शन लेने के बाद? अब तुम्हारा फर्ज शुरू होता है, अब तुम्हारा फर्ज शुरू होता है उनकी सेवा करना, तुम्हारा फर्ज शुरू होता है तुम्हारे बुरे वक्त को खत्म करना, और तुम्हारा फर्ज शुरू होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने जो सपने तुम्हारे लिए देखे थे वो पूरे कर दिए। लेकिन अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो तुमने अपने माँ बाप के सपने देखे हैं उनको पूरा करो। अब उनको फर्श से अर्श पे लेके जाने की बारी आ गई है। उनको प्राउड फील कराओ कि तुम्हारा बेटा एक इंस्पेक्टर है, तुम समाज में उस वर्ग से जुड़ चुके हो जो अलग वर्ग है। क्रेडिट गोज टू देम, उनको जाता है क्रेडिट, तुम्हारे माँ बाप को, टीचर को नहीं जाता है। टीचर ने पैसे लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए, माँ बाप ने नहीं लिए हैं। निस्वार्थ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, टीचर ने कोई निस्वार्थ तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले क्रेडिट टू गोज योर पेरेंट्स एंड देन यू। टीचर तो सबसे आखिरी में आएगा। हाँ रोल प्ले किया है, मैं मानता हूं, उसकी कीमत उसने ली है, उसकी कीमत उसने ली है। और एक टीचर को क्रेडिट देना सबसे बड़ी गलती होगी। क्रेडिट गोज टू एवरीवन। अगर तुम देना चाहते हो तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सबको दो। हो सकता है कि आज आप कई बच्चे कमेंट्स में मेरे को बोल रहे हैं सर आप पढ़ाओ, मैं पढ़ाता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कई बार गुस्सा आता है जो लोग ये क्रेडिट का गेम खेलते हैं, रैंक का गेम खेलते हैं। नहीं, सिलेक्शन किसका किसी की वजह से नहीं होता, सिलेक्शन अपना खुद की वजह से होता है। मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरी वजह से हुआ था, मेरे माँ बाप की वजह से हुआ था, जिन्होंने मेरा साथ दिया मेरे बुरे वक्त में, जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, ना मेरे टीचर खड़े थे, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने अपनी फीस मांगी थी और मैंने कहा था मेरे पास फीस के पैसे नहीं है उस टाइम पे, बट उन्होंने कहा था अगर फीस नहीं है तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। किसी ने फ्री नहीं पढ़ाया था मेरे को, तो मैं कैसे क्रेडिट दे दूं? द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, मेरी मदर, निस्वार्थ मेरे लिए उन्होंने किया, मेरे पापा निस्वार्थ मेरे लिए किया। अब मेरा वक्त बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा। माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो किसी टीचर को, लेकिन रियलिटी यही है कि इस मुखर्जी नगर में गेम तांडव यही होता है। रैंक 1 मेरा, रैंक 2 तेरा, रैंक 3 मेरा, रैंक 4 इसका। सब साले चोर है एक नंबर के। रियलिटी बताऊं तो सब साले चोर हैं ये। खैर कोई बात नहीं, सॉरी टू से,